काश मेरे सर पर थोड़े से और बाल होते तो मैं इस कंघी का सही इस्तेमाल कर पाता। हाँ। और कितनी देर शीशे के सामने खड़े रहोगे? हाँ। नहीं, खड़ा नहीं हूँ, बाल बना रहा हूँ भगवान। बाल कहाँ है तुम्हारे सर पर जो कंघी कर रहे थे? ओह भगवान, बिल्कुल सही कहा। जो मेरे सर पर नहीं है उसका अफसोस बनाकर ही तो कंघी कर रहा था। जो कुछ चला गया है वो तो वापस आने वाला नहीं है ना। जब हमसे अपना कोई बिछड़ जाता है तो क्या हम उसका अफसोस नहीं मनाते हैं? मैं भी उसी की चिंता कर रहा था बस। अच्छा, इसीलिए अपने बालों के बारे में बार बार सोच रहे हो? हाँ हाँ, वही मैं सोच रहा हूँ और कंघी कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ और कंघी कर रहा हूँ। अब रहने दो, बहुत कंघी कर ली। वो लोग काफी देर से आपका इंतजार कर रहे हैं। वो लोग मतलब? आपकी कहानी सुनने श्रोतागण आए हैं। ओहो, आज छुट्टी का दिन है ना, इसलिए सुबह सुबह यहाँ आ गए होंगे। चलो चलकर देखता हूँ। लगता है तुम लोगों में से कोई आया नहीं है। वो बिट्टू अभी तक आया नहीं है। क्यों नहीं आया अभी तक? बाजार से कुछ खरीद कर ही वो आएगा गोपाल दादू। हाँ दादाजी, आप शुरू करिए कहानी। हाँ तो सुनो। अरे बाप रे, मर गया मैं, मर गया। ये क्या हुआ तुझे? अरे क्या हुआ, लंगड़ा क्यों रहे हो? अरे बाप रे, माँ मर गया। वो तुम्हारी राज्यसभा में वो है ना, क्या नाम है? कौन है वो? अरे वो मंत्री या षड्यंत्री, क्या नाम है उसका? हाँ तो उसने ये किया क्या? और क्या नहीं किया, उन्हीं की वजह से लगता है मेरी कमर ही टूट गई है। अरे बाप रे, मगर ये सब हुआ कैसे, बताओ। मुझे दो ना, थोड़ा जल्दी, मुझे जल्दी जाना है। क्यों, क्या तुम्हें कहीं कुछ खास काम से जाना है क्या? गोपाल दादाजी के घर जाना है, मेरे सारे दोस्त वहाँ पहुँच गए होंगे, दो ना। अच्छा, ये ले। चलो अब जल्दी चलता हूँ, कहीं गोपाल दादाजी कहानी बोलना शुरू ना कर दे, बहुत देर हो गई है। नहीं, चलने से नहीं होगा, दौड़ता हूँ। बिखर गया। अरे बाप रे, दर्द हो रहा है। उई माँ, कमर का हाल तो लगता है बिल्कुल गया समझो। कौन फेंकता है सड़क के बीच केले के छिलके? ये देखो, किसी मूर्ख ने केले के छिलके फेंके हैं। एक तो वो देखो, एक बार देखता हूँ उसे, अभी उसकी नानी याद दिलाता हूँ। वो देखो, मूर्ख आदमी केले के छिलके फेंकते हुए जा रहा है। अभी पकड़ता हूँ जाकर। अरे ओ महाशय! किसने कहा महाशय? अच्छा, आप तो राज्यसभा के मंत्री जी है ना? क्यों, क्या हुआ बेटा? नहीं, मेरा मतलब आप ये केले के छिलके रास्ते में क्यों फेंक रहे हैं? केला खा रहा हूँ ना, इसलिए छिलका फेंक रहा हूँ। नहीं, हमारे स्कूल में ये सिखाया गया है कि केले के छिलके इधर उधर नहीं फेंकने चाहिए। क्यों, क्या होगा फेंकने से? वाह, इस पर लोग राह चलते चलते फिसलकर गिर जाएंगे ना। अब अभी मेरा हाल देखिए, मैं गिर गया ना। तू गिर गया तो बता मैं क्या करूँ? मत फेंकिए केले के छिलके इधर उधर, समझ गए आप? तुम आंखें बंद करके चल रहे हो तो उसमें मेरा क्या कसूर है? लेकिन आपको तो जगह देखकर केले के छिलके फेंकने चाहिए थे ना मंत्री जी। ए बच्चे, बहुत देर से मैं तेरी बकबक सुन रहा हूँ। जो कुछ तुम्हें स्कूल में सिखाया जाता है ना, वो स्कूल में ही इस्तेमाल करना, समझे? ये पाठ मुझे यहाँ पढ़ाने की कोशिश मत करना। मुझे पहचानते नहीं हो, इसलिए इस तरह बात कर रहे हो, समझे? मैं इस राज्य का मंत्री हूँ, जानते हो? ज्यादा बकवास की तो पकड़कर सीधे जेल में
डाल दूंगा, समझ में आया? नहीं नहीं मेरा मतलब नहीं नहीं। चुप, एक शब्द भी नहीं बोलना। जाओ यहाँ से, जाओ। ये पिद्दी सा लड़का आकर मुझे सिखाएगा कि केले के छिलके मुझे कहाँ जाकर फेंकने हैं। वही बुढ़ा पंडित ही होगा इन सब की जड़। बच्चों को उल्टा सीधा सिखाकर बच्चों का दिमाग बिगाड़ दिया है। अच्छा, समझ में आ गया कि माजरा क्या है। उफ, इतना जोर का लगा, अरे बाप रे। लेकिन गोपाल दादू, उस मंत्री को आप जरूर सबक सिखाइएगा। हाँ गोपाल दादू, सबक सिखाना होगा, उन्हें सबक सिखाना होगा। ठीक है बच्चों, मैं समझ गया कि क्या हुआ था। अब तुम सब अपने अपने घर चले जाओ, कहानी रहने दो। मैं थोड़ी देर सोचता हूँ कि इस षड्यंत्री मंत्री को महाराज के सामने सबक कैसे सिखाया जाए। हाँ। क्या हुआ? क्या बात है? आप इतनी जल्दबाजी में निकल गए, बच्चों को आज भी कहानी नहीं सुनाई। क्या हुआ? हाँ, खाना परोसो, मुझे आज बहुत भूख लगी है। ये क्या? उस झोले में आप क्या लाए हो? ओ, ज्यादा जानने की चाह मत रखो, जल्दी से खाना परोसो, जल्दी करो। पर जब तक उसके अंदर क्या है मैं जान नहीं लेती, तब तक मेरे हाथ पैर नहीं चलेंगे, बिल्कुल भी नहीं चलेंगे। ओहो, खाना खाने के बाद मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दे दूंगा। अब जल्दी से खाना परोसो, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। सुनिए, आपको कहा ना मैंने, मेरे हाथ पैर अब बिल्कुल भी नहीं चल रहे हैं जब तक मुझे पता न चले उस झोले में क्या है। इसका तो दिमाग ही कुछ ऐसा। कुछ कहा आपने? नहीं 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 नहीं, मैं ये कह रहा था कि इसमें ऐसी चीजें हैं जिनकी मुझे कल राज्यसभा में जरूरत पड़ेगी। हाँ, इसलिए सवाल मत पूछो और खाना परोसो, जल्दी करो। फिर से गोल गोल घुमा रहे हो। बता क्यों नहीं देते कि इसमें है क्या? आखिर है क्या इसमें? पीले रंग की चीज जिसका छिलका होता है, बताओ वो क्या हो सकता है? कुछ समझ भी नहीं आ रहा है मुझे। यही तो, तुम इतनी बड़ी बेवकूफ हो कि तुम्हारी समझ में कोई आसान सी चीज भी नहीं आती। हाँ भगवान। अरे, मेरी बेवकूफी के बारे में इन्हें पता चल गया। अजी नहीं नहीं नहीं, मैं समझ गई, मैं तो सब समझ गई। इस झोले में क्या है मैं सब समझ गई। वाह, समझ गई हो, बहुत अच्छे। ये तो चमत्कार हो गया। अब जल्दी करो, जब तुम्हें समझ आ ही गया है to खाना परोसो, बहुत भूख लगी है। हाँ, चलो चलो जल्दी करो। मैं तो बेवकूफ बन गई। महाराज कृष्णचंद्र अब दोपहर के भोजन के लिए राज्यसभा छोड़कर जा रहे हैं। सावधान सावधान सावधान। यही है सबसे सही वक्त। अब मैं अपना झोला खोलता हूँ। अब खाना खाना शुरू करता हूँ। मैं गिर गया। ये लो, सबसे पहले गिरे कवि महोदय। पर मुझे कविता का छंद नहीं मिल रहा है। नहीं 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 नहीं, मिला मुझे मिला। गिर गया मैं, पता नहीं क्या उठने के काबिल रह गया मैं। पर कवि महाराज, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? चोट लगी? क्या कह रहे हो गोपाल? बहुत भयंकर चोट लगी है। पर आप गिरे कैसे? पता नहीं यहाँ केला किसने खाया और उसके छिलके ने मुझे गिराया। अब बारी है राज पंडित जी के गिरने की। पंडित जी जरा नीचे देख के चलिए।
अरे बाप रे, मेरी कमर तो आज गई, टूट गई। ये अचानक क्या हुआ? आप कैसे गिर गए? मूर्खम, सारे मूर्ख हैं यहाँ पर, सभा में बैठकर केले खा रहे हैं और उसके छिलके रास्ते में फेंक रहे हैं। मूर्ख हैं यहाँ सब। ये तो अन्याय है, वाकई बहुत बड़ा अन्याय। महाराज कृष्णचंद्र दोपहर के भोजन के बाद फिर से राजसभा में प्रवेश कर रहे हैं। सावधान, सावधान, सावधान। आने दो महाराज और उनके मंत्री जी को, अब उन्हें आएगा फिसलने का असली मजा। तो ये क्या मंत्री, तुम सूखी जगह पर ही फिसल गए? क्या हुआ? ओहो, तुम्हें दिन के उजाले में भी दिखाई नहीं देता क्या? ओह महाराज, सूखे में नहीं गिरा, केले के छिलके से गिरा। क्या कह रहे हो? राजसभा में ये केले का छिलका कहाँ से आ गया? यही तो मैं। नहीं मंत्री, तुम अपनी आंखें एक बार वैद्य जी को दिखा देना। कौन आग दिखाएगा, ये आपके अभी समझ में आएगा। ओहो, कमर टूट गई। ये क्या महाराज, आखिर में आप भी इस सूखी जगह में फिसल गए हैं? अरे नहीं, मैं तो केले के छिलके की वजह से गिरा। हाय हाय, कमर टूट गई। ये क्या अनर्थ हो गया? मेरा हाथ पकड़कर उठिए महाराज। कौन है, पता लगाओ। किसमें इतनी हिम्मत है जिसने केले खाकर उसके छिलके राज्यसभा में फेंक दिए? किसने खाया केला और किसने फेंका यहाँ पर छिलका? हाँ? मुझे जवाब चाहिए, अभी क्या अभी। क्या हुआ, जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? किसने किया ये काम? हाँ? मुझे तो ऐसा लगता है कि दोपहर के भोजन के वक्त किसी ने ये कांड किया है। पता लगाओ किसने किया है। हाथ उठाइए, जो लोग यहाँ नहीं थे, हाथ उठाइए। सभी लोग हाथ उठा रहे हैं। नहीं महाराज, आपके सबसे प्यारे तोंद वाले गोपाल ने अपना हाथ नहीं उठाया। गोपाल, क्या तुमने इस राज्यसभा में बैठकर केले खाए थे? हाँ महाराज, मैंने खाए थे। ओह मुझे कितनी खुशी हो रही है। अब गोपाल को बहुत भयंकर सजा मिलेगी। तो फिर ये केले के छिलके भी तुमने ही फेंके होंगे? हाँ बिल्कुल, मैंने ही फेंके थे। पर क्यों? क्योंकि केले के छिलके खा नहीं सकते ना, वो हजम नहीं होते। क्या मतलब, खा नहीं सकते? वो केले के छिलके गाय खाती है ना, इंसान बिल्कुल नहीं खाते। गोपाल, तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुमने राज्यसभा में बैठकर केले खाए और उनके छिलके चारों तरफ फेंक दिए। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है कि नहीं? अरे इस छिलके पर पांव रखकर फिसल कर गिर गए हमारे महाराज। सिर्फ महाराज ही क्यों, इस पे तो कई लोग फिसले हैं। क्या कह रहे हो? सही कह रहा हूँ महाराज, आपके सामने ही मंत्री जी फिसल कर दर्द से करहा रहे थे ना। महाराज, गोपाल हद से ज्यादा बढ़ गया है, उसे भयंकर सजा दीजिए। वही तो मैं अब करूंगा। तो सुनो गोपाल, तुम्हारे इस कुकर्म के लिए मैं तुम्हें थोड़ा सा वक्त दीजिए महाराज। और वो क्यों? मुझे आप जो भी सजा देंगे मुझे वो स्वीकार है महाराज, लेकिन मेरा इस विषय में आपसे एक सवाल है। क्या मैं पूछ सकता हूँ? सजा के ऊपर कौन सा सवाल हो सकता है? मतलब ये कि अगर इन्होंने मेरे सवाल का सही जवाब दिया तो मैं इनकी सजा स्वीकार करूंगा, यही शर्त है। ठीक है, पूछो। महाराज, किसी भी गलती की सजा पहले शिक्षक को मिलनी चाहिए या फिर छात्र को? क्या उल्टा पुल्टा सवाल है ये, हैं? महाराज, गोपाल आपको गोल गोल घुमाने की कोशिश कर रहा है, उसे आप बिल्कुल छूट मत दीजिएगा, बिल्कुल नहीं। सचमुच मंत्री, इस सवाल का ना तो कोई सिर है और ना ही कोई पैर। अच्छा महाराज, जिस व्यक्ति ने मुझे ये केला खाकर जहां मर्जी फेंकना सिखाया है, उसे आप अगर पहले सजा देंगे तो मैं आपकी सजा खुशी खुशी दिल खोल कर स्वीकार कर लूंगा महाराज। कौन है, कौन है? बोलो 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 उसका नाम। उसका नाम सिर्फ एक बार बताओ, ताकि उसे भी महाराज तुम्हारे साथ ही सजा सुनाएंगे। क्या बताऊं महाराज? अरे बताओ बताओ उसका नाम। वो आपके मंत्री जी हैं महाराज। ये झूठ है महाराज, झूठ है, सरासर झूठ कह रहा है। गोपाल मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। मैंने कभी भी गोपाल को केले खाकर केले के छिलके यहाँ तहाँ फेंकने की बात कभी नहीं की। झूठ है ये। कहा नहीं आपने? नहीं।
सच में नहीं कहा? नहीं, मैंने नहीं ऐसा कहा। है क्या? केले के छिलके रास्ते में क्यों फेंक रहे हैं? तुम आंखें बंद करके चल रहे हो तो उसमें मेरा क्या कसूर है? तो फिर महाराज सुना आपने, मैंने ये कांड भला किसके कहने पे किया है बताइए? छी 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 मंत्री, तुम मेरे राज्य के मंत्री हो और तुमने एक नादान बच्चे के साथ इस तरह व्यवहार किया, मुझे तो शर्म आ रही है। सिर्फ यही नहीं महाराज, इन्होंने केला खाकर उसका छिलका बीच रास्ते में फेंक दिया था महाराज। नहीं, मतलब वो, हाँ महाराज। क्या हुआ, जबान अटक गई क्या? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि वैद्य जी को जाकर दिखाओ और अपनी इस तुतलाने की आदत के लिए दवा लो। इसकी दवा वैद्य जी के पास नहीं है महाराज, इसकी दवा तो आपके पास है। मैं समझ गया। अच्छा मंत्री सुनो, इस सभा में जितने भी केले के छिलके पड़े हैं सब पर तुम पांव रख कर चलोगे, उसकी वजह से जो भी होगा वही तुम्हारी सजा होगी। पर महाराज, इस सभा में तो बहुत सारे केले के छिलके पड़े हुए हैं। हाँ, सब पर पांव रखना होगा। पर मुझे बहुत चोट लगेगी महाराज। इसलिए तो सजा दी है आपको। क्या? महाराज कृष्णचंद्र जी की जय हो। अरे बाप रे, मर गया। अरे बाप, ये गोपाल ने तो फंसा दिया मुझे। हाँ, बहुत अच्छा हुआ। मंत्री ने सही सबक सीखा। और आगे से ऐसा काम करने से पहले गलती से भी ऐसा सोचेगा नहीं वो मंत्री। ये हुई ना गोपाल दादाजी वाली बात। गोपाल दादू जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.